गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामिनेशन में जो सवाल पूछे गए हैं। जनवरी और फरवरी में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2021 में, पूरा सवाल हमने इकट्ठा किया है। उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 8 तक डिस्कस किया है दोस्तों, और पार्ट 9, 10 हम आपको आज 9 डिस्कस करेंगे और साथ साथ 10 भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या सवाल दिए गए हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड एट द लाहौर कांग्रेस इन द ईयर 1929। जैसे कि आप जानते हैं पूना पैक्ट हो गए, पूर्ण स्वराज हो गए, डैंडी मार्च, अलग अलग जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। 1929 में ये पूर्ण स्वराज ये लाहौर में, जैसे एट द लाहौर कांग्रेस सेशन में, वहाँ पे इसको पास किया गया है। ऑक्सफोर्ड एक हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो कि 2019 में आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को। मेडन वुमेन ऑफ एटॉमिक एस्ट्रोफिज़िक्स, सबसे पहला औरत एटॉमिक एस्ट्रोफिज़िक्स में, जो कि जीसी अनुपमा दोस्तों। हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अपना नॉर्मल टेम्परेचर आप 98.6 फ़ारेनहीट में देख सकते हैं। अगर डिग्रीज़ में देखा जाए 37 डिग्रीज़ दोस्तों। नो नेशन फॉर वुमेन, इस किताब का लेखक प्रियंका दुबे दोस्तों। नो नेशन फॉर वुमेन, इस किताब का रचना करने वाली औरत प्रियंका दुबे। CR7 आप जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 7 उसका नंबर है दोस्तों। जिस हिसाब से धोनी का जैकेट का नंबर 7 होता है, ठीक उसी तरह CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7, ये पुर्तगाल का खिलाड़ी है दोस्तों। इनका जैकेट का नंबर भी 7 है दोस्तों। द टाइम पीरियड ऑफ वेदास, जैसे कि आर्यंस भी कहते हैं, उस टाइम पे जब आर्यंस के टाइम पे ये वेदास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वण वेद का कंपोज किया गया था। जो टाइम पीरियड है 1500 से लेके 500 BC के बीच में आप देख सकते हैं। सेंट्रल एशियन थ्योरी वाज कंपोज्ड बाय मैक्स मुल्लर, इन्होंने सेंट्रल एशियन थ्योरी का कंपोज किया था दोस्तों। आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्यंस वाज रिटन बाय, एक किताब है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्यंस, इस किताब का कंपोज करने वाला बाल गंगाधर तिलक। आर्यंस प्रेड अर्लियर, सबसे पहले वो इंद्रदेव को उन्होंने प्रार्थना की है। उसके बाद उन्होंने विष्णु को का प्रार्थना करने का डिसाइड किया, और इनके टाइम पे कौ को और साथ साथ गोल्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, और एक दूसरे को वो बार्टर सिस्टम, यानी तुम कौ दो या उसके बदले में कुछ और लो, बार्टर सिस्टम वहाँ पे उस टाइम पे चलता था कौ और गोल्ड का। जैसे कि हम जानते हैं 4 वेदें हैं। ऋग्वेद काफ़ी पुराना है दोस्तों। सामवेद जिसके अंदर संगीत के बारे में डिस्कस किया गया है। यजुर्वेद में सैक्रिफाइस के बारे में, अथर्वण वेद में मैजिकल स्पेल के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मणास, यहाँ पे शतपथ ब्राह्मणास, ये उन ब्राह्मणास को बिलोंग करते हैं दोस्तों। उपनिषद कितने हैं कुल मिला के 108 आप देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप बार्टर सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों। मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ टू कन्वर्ट ब्लड शुगर इनटू एनर्जी। जैसे कि आप इंसुलिन जानते हैं, ये पैंक्रियास सेक्रेट करता है। इसका मेन फंक्शन जो है ब्लड शुगर इनटू एनर्जी में कन्वर्जन करता है दोस्तों। इट कन्वर्ट ब्लड शुगर इनटू एनर्जी। मुद्रा योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। माइक्रो यूनियन डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होता है, ये एक मुद्रा योजना है दोस्तों। अप टू 10 लाख तक इसमें मायने दिया जाता है, और इसमें शिशु योजना में 50,000, किशोरी योजना में 5 लाख तक, तरुण में
आप 10 लाख तक देख सकते हैं जो भी फंडिंग देते हैं। वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है दोस्तों। अनदर नेम फॉर पोल टैक्स इन द मुगल एम्पायर, जैसे कि आप जानते हैं दूसरा नाम क्या है पोल टैक्स इन द मुगल एम्पायर, जिजिया टैक्स होता है। अकबर अबॉलिश्ड बाय द एडवाइस ऑफ महेश दास, उस जिजिया टैक्स को अकबर ने अबॉलिश कर दिया। कौन, किसकी एडवाइस पे? महेश दास, जिनका दूसरा नाम है बिरबल है दोस्तों। अगला वर्ल्ड चेल्सिया, ये आप फुटबॉल के अंदर आप देख सकते हैं वर्ल्ड चेल्सिया, सॉरी द वर्ड चेल्सिया, इट्स नॉट वर्ल्ड, एक चेल्सिया वर्ड होता है, वो फुटबॉल में आप देख सकते हैं। खालसा एस्टैब्लिश्ड ऑन 1699, आप जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह लास्ट सिख गुरु दोस्तों, और पहला गुरु नानक देव। इसमें खालसा एक लिपि होता है, वो 1699 में जो कि गुरु गोबिंद सिंह ने कंपोज किया है। हु इज़ द फेमस डांसर इन कथक, जैसे कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है दोस्तों बिरजू महाराज, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं इस कथक डांस में। उत्तर प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कथकली केरला, और यहाँ पे पद्मनाभन नैयर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट परफॉर्मर है दोस्तों, केरल से बिलोंग करता है। स्विफ्ट इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, पर C++ ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस है दोस्तों। अगला देखिए AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में चेंज्ड एज बार्क, जैसे कि आप जानते हैं इसको इस्टेब्लिश करने का जो ईयर है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का 1948 में इस्टेब्लिश किया गया है, और इसको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नेम पे इसको चेंज किया गया 1954 में। कौन था फादर ऑफ, जो कि होमी जहांगीर बाबा, न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पे जानते हैं। और बाबा कवच रिसेंटली बुलेट प्रूफ जैकेट को इन्होंने बनवाया है, जैसे कि आप जानते हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बाबा कवच के नाम पे CISF को रिसेंटली एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट को दिया गया है। WTO 2020 मेंबर्स कितने हैं कुल मिला के? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 164 मेंबर्स देख सकते हैं। रिसेंटली ज्वाइन करने वाली जो भी देश है अफ़गानिस्तान है दोस्तों। साल्ट सत्याग्रह में हमारे पूछा गया है, जो कि 1930 में ये लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, और जिसको हम डांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द 12th 5-year प्लान, जो कि 2012 से लेकर 17 तक ये 12th 5-year प्लान चली थी दोस्तों। इट वॉज स्टॉप्ड इन द मिडिल, बीच में इसको रोका गया है। पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का कुछ माफ़ी देने का, कोई भी गलत करते हैं उसको हम माफ़ी दे सकते हैं। ये गवर्नर जो माफ़ी करता है, रिप्राइव एंड रिस्पाइट इज़ अंडर द आर्टिकल 161 के अंदर लिखा गया है। अगर प्रेसिडेंट, जानते हैं एक डेथ सेंटेंस को भी प्रेसिडेंट अबॉलिश कर सकता है, उसके अंदर इतना पावर है, तो आर्टिकल 72 के तहत ये प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर सकते हैं। CEO ऑफ रेलवेज 2021 में सुनीत शर्मा, आज के टाइम पे CEO ऑफ इंडियन रेलवेज 2021 में सुनीत शर्मा। द मैन ऑफ द मैच इन द वर्ल्ड कप 2019, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2019 में मैन ऑफ द मैच पाने वाला बेन स्ट्रोक को दिया गया है दोस्तों। इसकी जो हेडक्वार्टर्स है आप दुबई में देख सकते हो। अगला ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, और नम्बी कल्हारी ये दोनों
अफ्रीका में देख सकते हैं दोस्तों। चाइना एंड मंगोलिया शेड इक्वली गोबी डेजर्ट, आप जानते हैं बिटवीन द चाइना एज वेल एज मंगोलिया आप देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना में ये गोबी डेजर्ट देख सकते हैं। मैरी क्यूरी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है स्पॉन्टेनियस रेडिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, खोज करने के लिए, इस मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनको 2 नोबेल प्राइज़ दिया गया अलग अलग फील्ड में। वो फील्ड क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला एशियन सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे एशियन पूछा गया दोस्तों, ई का। अगर इंडिया पूछता परम 8000। यूएन एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, जिनकी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में दोस्तों। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, अरबिक एंड चाइनीज़। ये कुल मिला के आप 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख सकते हैं। 30 अक्टूबर 1945 इंडिया हैज़ बिकम द मेंबर, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में इनको स्थापना की गई। ठीक 6 दिन के बाद इंडिया मेंबर बन चुका है। अगला देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी जो हेडक्वार्टर्स है आप हेग में देख सकते हैं। हेग नीदरलैंड्स में है दोस्तों। फ्रेंच ओपन टाइटल के बारे में पूछा गया है। आप जानते हैं ये जितने भी क्ले कोर्ट है, राफेल नडाल काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है दोस्तों, और ग्रास कोर्ट में रॉजर फेडरर है। यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट और फ्रेंच क्ले नडाल फेमस है दोस्तों, और विंबलडन जो कि ग्रास फेडरर काफ़ी फेमस है। अलग अलग कप्स है दोस्तों ये टेनिस का। हरिप्रसाद चौरासिया जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, उसको हम फ्लूट कह सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ्लूटिस्ट है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरासिया। अमजाद अली खान सरोद फेमस है। सहनाए बिस्मिल्लाह खान, ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। द फ्लूइड इज़ प्रेजेंट इन जॉइंट्स, जो कि आपके घुटने हैं, एंकल, जितने भी जॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जब वो कम हो जाता है आपका घुटने वगैरह टप टप आवाज़ करने लगेगी। द रिवर नोन एज जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में ऐसी कौन सी रिवर को जमुना नदी के नाम पे बुलाया जाता है, उसको हम ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं। तिब्बत एरिया जो कि ब्रह्मपुत्र में, जो ब्रह्मपुत्र है उस एरिया से निकलता है और वहाँ पे सैंगपो के नाम पे बुलाया जाता है। असम और अरुणाचल के थ्रू आके, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग के नाम पे पुकारा जाता है और ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ज़ियांग के नाम पे बुलाया जाता है चाइना में, वहाँ पे इस ब्रह्मपुत्र को ज़ियांग के नाम पे, और एशिया में यार्लिंग ज़ैंगबो के नाम पे बुलाया जाता है दोस्तों। अगला देखिए गंगा जो कि भगीरथी उत्तराखंड, वेस्टर्न में हुगली, पद्मा बांग्लादेश। अलग अलग नाम है जो आपको पता होना ज़रूरी है। गंगा को भगीरथी के नाम पे उत्तराखंड में बुलाया जाता है, वेस्टर्न हुगली, पद्मा के नाम पे बांग्लादेश में बुलाया जाता है। कावेरी जिसको कल्याणी के नाम पे भी जानते हैं, तल कावेरी से ये ऑरिजिनेट होता है, कर्नाटका से ये ऑरिजिनेट होता है, केरल एंड तमिलनाडु में आप देख सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर पूछा गया है। फादर ऑफ कंप्यूटर अगर पूछते हैं चार्ल्स बाबेज है दोस्तों। अगर इंडियन कंप्यूटर पूछा जाए विजय पी भाटकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, या आप वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला देखिए IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अब्रिविएशन होता है दोस्तों। अब्रिविएशन ऑफ आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम पे याद रखिएगा। 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड इन, कब ये स्टार्ट हुआ था? ये मेरठ में आप जानते हैं सबसे पहले स्टार्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह उस टाइम पे हेड किया था। यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप जानते हैं,
डिसइंफेक्टर भी आप इसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। ये हम लोग अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्लीचिंग पाउडर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ एक डिसइंफेक्टर के लिए। इन ई अकबरी या तुझकी बाबरी कंपोज करने वाला अबुल फजल है दोस्तों। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हुमायूं नामा रचना करने वाली गुलबदन बेगम, और ये सिस्टर ऑफ हुमायूं दोस्तों, जिन्होंने ये किताब कंपोज किया है अपना भाई के बारे में। इंस्पायर स्कीम रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्कीम है इंस्पायर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डील करता है। शी यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर मैनेजमेंट होता है। गिरीश कर्नाड रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 1974। 1974 में इनको ऐसा अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड। अगला, कॉफ़ी गार्डन इज़ कॉल्ड, ब्राज़ील में आप देख सकते हैं इस कॉफ़ी गार्डन है फजेंडाज, उसको हम लोग फजेंडाज के नाम पे बोला जाता है ब्राज़ील में। पीक्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट्स, महेंद्रगिरी पर सह्याद्री, अनैमुडी, नीलगिरी आर द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्रगिरी नहीं है, बाकी सह्याद्री, अनैमुडी, नीलगिरी ये सब वेस्टर्न घाट्स है, बाकी ये नहीं है, महेंद्रगिरी नहीं है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज सांची स्तूपा खजुराहो बट नॉट द आनंद भवन, जो कि दिया गया था उसके अंदर ऑप्शन में, आनंद भवन नहीं है, बाकी खजुराहो, सांची स्तूपा ये सब रिकॉग्नाइज्ड है दोस्तों। जयपुर वॉल सिटी 2019 राजस्थान में आप देख सकते हैं, इसको रिसेंटली बनाया गया है 2019 में, रिसेंट यूनेस्को साइट जयपुर वॉल सिटी। अगला, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 10 लिस्ट में है दोस्तों। ये आप बॉम्बे में देख सकते हैं, उस स्ट्रीट का नाम है दलाल स्ट्रीट, जहाँ पे आप बुल और बियर देख सकते हैं। द पास बिटवीन UK एंड तिब्बत, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में जो पास है उसको हम बोराजू पास कहते हैं। अब नीति पास, लेपुलेक पास भी वहाँ पर उपस्थित है, इसी को हम लोग ट्राई जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। बाद में देखा जाए अगला, 150th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली महात्मा गांधी का हुआ था 2 अक्टूबर 2019 में, क्योंकि वो 1869 में उनकी बर्थ हुई थी। अगला, द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतला, इस किताब का ऑथर कालिदास दोस्तों। इन्होंने मालविकाग्निमित्रा, विक्रम शौर्यम, ये इनकी अलग अलग कंपोज किया इन्होंने। ये कौन सा टाइम पे था? चंद्रगुप्त II के टाइम पे, यानी नवरत्ना उनके टाइम पे थे, उन नवरत्नों में से एक था इस कालिदास। हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है दोस्तों, आप नैरोबी कन्या में देख सकते हैं। द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 16 जनवरी 2016। ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है ये 16 जनवरी 2016 इसको स्टार्ट किए गए थे दोस्तों। अल बिरूनी रिटन किताब इल हिंद वॉज रिटन इन टर्किश लैंग्वेज। अल बिरूनी जो है टर्किश लैंग्वेज में इस किताब को कंपोज किया गया है। ऑथर ऑफ रत्नावली पूछा गया है, जो कि हर्षा दोस्तों। नागानंदा प्रियदर्शिका आप देख सकते हैं। हर्षचरिता रिटन बाय भानभट्टा। महात्मा गांधी पीस प्राइज़ जो कि 1995 में इंस्टीट्यूटेड है दोस्तों। सोशल इकोनॉमिक नॉन वायलेंस पाथ इंटरनेशनल वाइड आप देख सकते हैं। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर? सिक्किम पवन कुमार चामलिंग आप जानते हैं, इन्होंने काफ़ी सालों से एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम रहा, और पवन कुमार चामलिंग। अगला देखिए, विच रिवर फ्लोस इनटू द अरेबियन सी? नर्मदा और ताप्ती। उसके अलावा सिंधु, पूर्णा एंड साबरमती भी आप देख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? एनिमल, क्रूड ऑयल, फॉरेस्ट, विंड पावर एंड थर्मल लैंड, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है दोस्तों। सोलर एनर्जी भी एक किस्म का नेचुरल है। गगन का फुल फॉर्म अगर देखा जाए, GPS एडेड
जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन होता है। वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड, जो कि आप न्यू दिल्ली में देख सकते हैं। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द थर्ड टाइम इन ए रो, वो है इंदौर। अगला देखिए, व्हेन हैज़ द राज्यसभा पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल, जो कि 5 अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। सो यहाँ पे राज्यसभा पास्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 5 अगस्त 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, ये कब हुआ था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो पूछा गया है, जिसे कि पैंथेरिया टाइग्रिस, अपना जो बंगाल टाइगर है। ठीक उसी तरह साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। फुल फॉर्म ऑफ SGST, जिसको हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। द इंडियन फुटबॉलर टीम कोच, आज के टाइम पे जो कि फुटबॉल टीम है उसका कोच इगोर स्टिमैक है दोस्तों। माउंट कैलाश सिंधु और सतलज वहाँ से निकलता है, माउंट कैलाश से। इज़ लोकेटेड इन बुरांग कंट्री और नगारी प्रीफेक्चर विच इज़ इन चाइना। सबरीमला टेम्पल है, जो कि अनंत पद्मनाभ टेम्पल, ये दोनों आप केरल में देख सकते हैं। तारातारिणी टेम्पल ये कहाँ पर है? तारातारिणी उड़ीसा में है दोस्तों। विच इंडियन डांस इज़ कंटिन्यूड फ्रॉम मुगल पीरियड? कथक जो डांस है उत्तर प्रदेश का में बिलोंग करता है, और ये अकबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा डांस कंटिन्यूड फ्रॉम द मुगल पीरियड? जो कि कथक है, अकबर के टाइम से ये स्टार्ट हुआ है। पहला चीफ मिनिस्टर टू हॉस्ट नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, एम करुणानिधि दोस्तों, जो कि सबसे पहला चीफ मिनिस्टर जिन्होंने हाइस्ट किया नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम पहले इंपीरियल बैंक के नाम पे भी बुलाए जाते थे। अगला, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी आफ्टर लीविंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मुलेट करने वाला सुभाष चंद्र बोस ही है दोस्तों। और इंडियन नेशनल आर्मी भी इन्होंने सेटअप किया और पॉपुलराइज जो है किया इन्होंने। 1943 ऑक्युपाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इन्होंने ऑक्युपाई भी कर लिया था। ई नाम ये जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड पोर्टल है दोस्तों। 2022 विंटर ओलंपिक्स विल बी हॉस्टेड बाय चाइना बीजिंग, यहाँ पे विंटर बोला गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनवरी 26, 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन सेंसस? 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं रूरल पॉपुलेशन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सबसे ज़्यादा आप चाइना में देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड आज के टाइम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, जो कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर्स हाइट है। मेडन IIT ऑफ इंडिया खड़गपुर वाला दोस्तों, सबसे पहला इस्टेब्लिश करने वाला IIT। REDD एब्रिविएशन पूछा गया है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, जो कि उस एमिशंस को कम करने के लिए इसको सेटअप किया गया है। हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ IPL 13th एडिशन, जिनको पर्पल कैप दिया जाता है, और ये रबाडा को दिया गया है। रबाडा कहाँ से बिलोंग करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑरेंज कैप जो कि रन्स ज़्यादा बनाने वाले KL राहुल, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। अगला, मैन बुकर प्राइज़ के बारे में 2020 किसको दिया गया है? शगीब बैन, जो कि डगलस स्टुअर्ट, इनको इस मैन बुकर प्राइज़ दिया गया है। व्हेन डिड इंडिया जॉइन द यूनाइटेड नेशंस? 30 अक्टूबर 1945। डिपॉजिट ऑफ रैटिफिकेशन होता है 1945 30 अक्टूबर में ये हुआ था, और इंडिया उसमें ज्वाइन हो गया यूनाइटेड नेशंस 30 अक्टूबर 1945। अगर जोग फॉल्स लोकेटेड आप कर्नाटक में देख सकते हो, शरावती रिवर के ऊपर। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1939 आप देख सकते हैं विक्टर होप, सेकंड मार्कस ऑफ लिंगलिथगो। ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया दोस्तों 1939 में, और विक्टर होप जो है ये थे उस टाइम पे
सेकंड जो था मार्कस ऑफ लिंगलिथगो, जो कि उसके बाद बनी थे। इतना मैक्सिमम 100 हमने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं हर पार्ट के अंदर। आई होप जहाँ भी आपको डाउट आए आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।